हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिक्स में विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है पहला क्वेश्चन कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो देखिए, एक कूलम जो आवेश होता है वो एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक कूलम आवेश होता है 6.025 गुने 10 का पावर 18 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 का पावर 18 प्रोटॉन भी होता है। अगर पूछता है कि एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन हैं, तो कहेंगे 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18। और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या कहेंगे 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18। लेकिन अगर इसी को उल्टा के पूछ देगा कि एक कूलम इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश है, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 क्या हो जाएगा कूलम। ठीक है, 1.6 गुने 10 का पावर -19 हो जाएगा आपको कूलम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है। कूलम से इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 6.25 10 का पावर 18, इलेक्ट्रॉन से कूलम पूछ रहा है तो 1.6 10 का पावर -19। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन सा वाला होगा, बी आंसर आपका सही होगा। कह रहा है कि एक एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 है, यानी 0 से लेके 0.3 है और इसको 30 भाग में बांटा गया है। 30 भाग में बांटेंगे तो कह रहे ये जो दो सुई है इसके बीच में कितना जगह होगा। तो देखिए 0 से 0.3 है, इसको 30 भाग में बांट दीजिए। बांट देंगे तो कितना होगा, इसको भाग दे दीजिए, 3 एकान 3, ये हो जाएगा 0.1, यानी 0.1/10 भाग देंगे 0.01 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन वाला होगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 0.01। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है आपको कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। और आवेश, किसी कुंडली में आवेश के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, धारा। और आवेश बराबर होता है समय इंटू टाइम होता है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, धारा। यानी I बराबर क्या होगा, Q/T। आवेश के प्रवाह की दर, यानी Q क्या है यहाँ पर, आवेश, और T क्या है, टाइम यानी दर, और I क्या है यहाँ पर, धारा। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय का ऐसा मात्रक टाइम यानी सेकेंड में, और कूलम कैसे आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अच्छा, वोल्ट किसका का ऐसा मात्रक होता है, विभवांतर का। ओम होता है प्रतिरोध का। एम्पियर होता है धारा का। तो आवेश का क्या होगा, कूलम हो जाएगा। अब देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी एक ही सॉकेट से बहुत सारे तार निकाल के आप बहुत सारे मशीनों को चला रहे हैं। मान लीजिए एक ही सॉकेट है और उसी से आप चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी चला रहे हैं, आप हीटर भी चला रहे हैं, आप जो मोटर भी चला रहे हैं, आप पंखा भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं। बहुत सारे चीज़ को एक ही सॉकेट से जब चलाया जाता है तो लोड ज़्यादा हो जाता है, और लोड ज़्यादा होने से वो ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड होने से धारा का मान बढ़ जाता है। जल्दी तार मतलब ज़्यादा करंट चाहिए, रेफ्रिजरेटर में भी चाहिए, बहुत सारे चीज़ों में चाहिए, तो वो धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे तार गर्म हो जाके गल जाता है और आग लग जाता है, जिसको कहते हैं ओवरलोडिंग या अतिभारण। तो कह रहे हैं अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए, वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है? विभवांतर का ऐसा मात्रक है। और विभवांतर बराबर V बराबर होता है, W बराबर होता है VQ, यानी अनंत स्थान से लाए गए अनंत आवेश को, अनंत तक आवेश को लाने में किया गया ये कार्य है। ठीक, तो कार्य कैसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हमको क्या निकालना है? वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या होगा? W/Q, यानी W क्या है यहाँ पे? वर्क, कार्य है। तो कार्य कैसे मात्रक होता है? जूल। और Q क्या है? आवेश है। Q कूलम आवेश को किसी निश्चित स्थान तक लाने में किया गया काम। तो कूलम का होता है क्या? C। तो क्या होगा? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें देखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर में विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। यही है एमीटर, श्रेणी क्रम में आप जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या होगा? A नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अब देखिए यहाँ पर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है? I²RT। कार्य बराबर I²RT होगा बटा T, तो TT कैंसिल, यानी शक्ति बराबर हो गया I²R। तो I²R तो दिया हुआ है, कह रहे नहीं होना चाहिए, तो I²R तो है, यानी P बराबर हमको निकल गया शक्ति बराबर I²R हो गया। ठीक, अब यहाँ पर I/IR लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब IR को कहते हैं ओम के नियम से भी, तो यानी कि आपको P बराबर VI भी हो गया, ये भी ठीक है। अब कह रहे हैं I बराबर आप लिख सकते हैं ओम के नियम से V/R, और इंटू V², तो V²R भी हो गया, यानी शक्ति बराबर V²R भी हो गया, I²R भी हो गया। तो कौन नहीं होगा? I²R नहीं होगा। विद्युत शक्ति का कौन सा पद नहीं होगा? I²R नहीं होगा। ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ समय है 1 मिनट, तो मिनट समय कैसा मात्रक सेकेंड में होता है, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड ले लीजिए। और यहाँ आवेश दिया हुआ है 120 कूलम, तो पूछ रहा है कितना धारा प्रवाहित होगा। धारा यानी I पूछ रहा है। Q बराबर क्या होता है? IT, तो I बराबर क्या होगा? Q/T, और Q कितना देल है? 120, T कितना देल है? 60, 60 दूना 120, I बराबर 2 एम्पियर होगा। ठीक, क्योंकि धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर, और यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहे हैं निम्नलिखित उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो देखिए आमीटर में भी होता है, ये आमीटर है, ये आमीटर है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? प्लस और माइनस। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, इसमें भी होता है प्लस और माइनस। विद्युत सेल यानी ये बैटरी है, और बैटरी में भी ये होता है प्लस और माइनस। तो किस में नहीं होता है? तार में नहीं होता है। ये कुंडली में नहीं होता है। क्या होगा? कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है, यानी ऋण और धन नहीं होता है। ठीक है, चलिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। एक होता है ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग में ज़्यादा धारा का मान हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? तो शॉर्ट सर्किट जब धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा जल्दी खींचेगा, तो क्या होगा? तार क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और तार गर्म हो जाएगा तो जब 2 तार अगर सटेगा तो वहाँ पर स्पार्क होगा, जल जाएगा, आग लग जाएगा, जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट कहते हैं या लघु पतन कहते हैं। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, कौन वाला होगा? A नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर करें, किसी बल्ब से 220 वोल्ट
और करंट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध R क्या होगा। ठीक, तो आप ओम के नियम से जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है, और समानुपाती को हटाते हैं तो R लिखते हैं। यहाँ प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, V बटा I, और यहाँ V कितना है 220, I कितना है 2, काट देंगे 110 ओम हो जाएगा। कौन सा होगा, 110 ओम हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि R ओम के प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, इस तरह से 1/Rn, यानी कितने प्रतिरोध को, R प्रतिरोध वाले, यानी सब का प्रतिरोध कितना है, R ही है। तो चलिए R, ये भी हो गया R, ये भी हो गया R, कहाँ तक हो गया, N तक हो गया क्या, R, सब R ही है, यानी कितना है N, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो R 1 + 1 + कहाँ तक, N तक, तो कितना हो जाएगा जोड़ के N/R। ये 1/R बराबर आया, तो R बराबर जब लिखेंगे तो व्युत्क्रम कर देंगे, तो क्या होगा व्युत्क्रम, R/N हो जाएगा। ठीक, यानी R बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर R/N, क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध बराबर R/N। ये हो गया आपको समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में NR होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, NR, क्योंकि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3 अप टू Rn। अगर ये सब बराबर है R + R + R + R, तो कितना R है यहाँ पर, NR। तो यहाँ ये श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में, R/ क्या होगा, N। C नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना रहता है। तो देखिए सूक्ष्म सेल में जो धन इलेक्ट्रॉन है यही वाला, ये वाला धन इलेक्ट्रोड, ये जो धन इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का बना होता है, इस पर कैप जो है कॉपर का लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन का, और जो ऋण इलेक्ट्रॉन है वो जस्ता का बना रहता है। ठीक, तो यहाँ ऋण नहीं कर रहा है, धन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो किसका होगा, कार्बन का बना होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, वोल्ट अभी बता दिए, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट किसी धन आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, लाने में किया गया कार्य वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q, और W का ऐसे मात्रक ये वर्क है, यानी जूल अपर कूलम। तो कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र लेते हैं। तो देखियो, धारा को मापने के लिए एमीटर, ठीक है, धारा को सूचित करने के लिए कि बह रहा है कि नहीं, ये गैल्वेनोमीटर, और वोल्टेज को मापने के लिए विभवांतर का प्रयोग किया जाता है। यानी विभवांतर, यानी 2 विभव में अंतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, ओम के नियम से अगर कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो क्या होता है, V बराबर IR, यानी वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R, तो यहाँ R बराबर क्या होगा, V/I, यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध नापना है तो आप वोल्टेज बटा करंट कर दीजिए, यानी क्या होगा, V/I, कौन सा होगा, B बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है। तो देखिए, बिजली का जो तार होता है वो बना होता है लेड और टीन के मिश्र धातु का बना होता है बिजली के फ्यूज, ताकि इसका गलनांक क्या हो, कम हो। इसीलिए गलनांक कम करने के लिए इसका लेड और टीन के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली के फ्यूज में। अब करें, बल्ब के जो तंतु होते हैं यानी फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक करीब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, लगभग 1400 डिग्री। तो 1400 डिग्री तो इसमें नहीं है, तो 3380, ये वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री यानी लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए अब करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6
गुने 10 का पावर -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 का पावर -19, ठीक है। और अभी बताएं कि अगर 1 कूलम आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 गुने 10 का पावर 18 होगा। और अभी कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 जूल होता है, ठीक है। कौन वाला होगा, ए नंबर हो जाएगा। कह रहे 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है। अगर ये मिली एम्पियर पूछता है, अगर 1 मिली एम्पियर पूछता है तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 हो जाएगा। एक अगर पूछता है, मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर पूछता है तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, ठीक है। 1 मेगा एम्पियर पूछता है तो 10 का पावर 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि मिली एम्पियर पूछ रहा है तो क्या होगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल 0 से 1 वोल्ट है, यानी स्केल जो है 0 से लेके 1 वोल्ट तक आपको नापना है और 20 विभाजन इसमें देल है, यानी 0 से 1 को 20 से भागा देना है, 1/20। तो कितना, 1 विभाजन कितना का होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा आपको, 0 पॉइंट हो जाएगा आपको कितना, 20 से अगर भाग देंगे 1 में तो दशमलव, यहाँ 0 नहीं लगेगा 0, तब कितना होगा 100, 20 पंचे 100 यानी 0.5 हो जाएगा। कितना होगा, 0.5 विभाजन होगा, 0.5 यानी बी नंबर आपका सही होगा। विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो देखिए विभवांतर का ऐसे मात्रक पूछे चाहे विभव का ऐसे मात्रक पूछे, क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि वाट शक्ति का ऐसे मात्रक, धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, तो वोल्ट मीटर। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होगा, ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती कितना होता है, तो देखिए भारत में लगभग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के प्रत्यावर्ती धारा बहती है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज, यानी कितना, आवर्ती कितना होता है, आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। ये भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की माप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर धारा, तो अभी बता दिए 1 माइक्रो एम्पियर रहेगा तो क्या होगा, 10 टू दी पावर -6 होगा, तो क्या होगा 10 टू दी पावर -6। अब कह रहे किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, ये शक्ति का बड़ा मात्रक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। कितना, 1 यूनिट होता है, यह होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा ये शक्ति का मात्रक है, बड़ा मात्रक, और 1 यूनिट के बराबर भी होता है, और ये 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल में होता है। तो इसमें चूंकि यूनिट में पूछ रहा है तो कौन सा वाला होगा, यूनिट में पूछ रहा है तो 1 यूनिट हो जाएगा। कौन वाला होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। चलिए कह रहे 1 हॉर्स पावर, अगर हॉर्स पावर में पूछ रहा है अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना शक्ति होता है, तो देखिए 746 क्या होता है, वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए धारा मापने में देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये विभव को मापता है तो नहीं होगा। वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर है, ये तो गलत लिखा है, ये वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को मापेगा। एमीटर किसको मापेगा, धारा को मापेगा। एमीटर किसको, धारा को, और धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एमीटर आपका सही हो जाएगा। कौन होगा, एमीटर। धारा मापने का उपयोग किसका, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध ये तो धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। वाट होता है शक्ति को मापने का, और ओम किसका हो जाएगा, धारा को मापने का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपको ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चलो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट।
वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? विभव का। एम्पियर होता है धारा का। ओम होता है किसका? ओम हो जाएगा आपको प्रतिरोध का। तो यहाँ शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा वाट। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपको कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, और जूल होता है वर्क का यानी काम का। तो कूलम किसका होगा? आवेश का। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? देखिए सबसे अच्छा चालक विद्युत का होता है सिल्वर यानी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से और करंट मापा जाता है एमीटर से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टमीटर होगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लिया जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्वद क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को पार्श्वद क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए 1 कूलम आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? तो 1 कूलम आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन भी कहेगा तो उतना ही होगा। ठीक है। चलिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R और प्रभावित धारा के बीच संबंध क्या होगा? तो देखिए V बराबर ओम के नियम से होता है IR। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन वाला होगा? V बराबर IR तो नहीं है। I बराबर होता है V/R है क्या? I बराबर V/R बराबर क्या होगा? V/I। तो V/I है क्या? हाँ, R बराबर V/I यही वाला हो जाएगा। चलिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर अभी बता दिए थे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, और अगर जूल में लेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कौन वाला होगा? ये C नंबर आपका सही होगा। ठीक है। चलिए, किसी विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है आपको 550 ओम है और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? विद्युत धारा यानी कि V बराबर होता है IR। I बराबर हो जाएगा आपको V/R। V कितना है? 550। R है, सॉरी V 550 नहीं है, V है 220 और R कितना है? 550। ये 0 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 पचे 55 यानी 2/5। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 0.4 एम्पियर। ठीक है। 0.4 एम्पियर देखते हैं इधर है क्या? यही वाला 0.4 एम्पियर यही वाला हो जाएगा। 0. यहाँ 4 दे लें, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है। 0.4 एम्पियर। चलिए आगे देखिए, कह रहे विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट यानी वोल्टेज कितना दे ले? 220 वोल्ट, और शक्ति अंकित है कितना? 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा शक्ति कितना होगा? देखिए यहाँ से हमको P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको करंट कितना? P/V यानी P कितना होता है? 100/220। ये करंट निकल गया। अब देखिए कह रहा है शक्ति निकालना है जब वोल्टेज देल है। वोल्टेज कितना देल है? 110, और हमको क्या निकालना है? शक्ति यानी P निकालना है। P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI। V है 110, 100 कितना? 10। I निकला है कितना? 100/220। ठीक है। 110 दूना 220 और 50 दूना 100, तो 50 वाट हो जाएगा। कौन वाला होगा? C नंबर आपका सही होगा। ठीक। चलिए, कह रहे विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक।
चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ज़्यादा गर्म होगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, गल जाएगा, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसमें देखिए कह रहा है कि अगर 100 वाट और 220 वोल्ट, यानी कि शक्ति देल है 100 वाट और वोल्टेज देल है आपको 220 वोल्ट, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? आर क्या होगा? तो देखिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो P बराबर होता है VR, या P बराबर होता है आपको V²/R भी होता है, तो R बराबर क्या होगा? V²/P हो जाएगा। अब V² यानी V है 220 का स्क्वायर, अब बटा P कितना है? 100, 220 का स्क्वायर हो जाएगा 484 पर 2 0, ठीक है, अब बटा 100, अब ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया? 484 ओम हो जाएगा, ठीक। रेजिस्टेंस कितना होगा? 484 ओम। इसमें देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 100 वाट का, यानी पावर दिया हुआ है आपको 100 वाट, और वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट है। करें मेन से जोड़ा जाता है तो प्रभावित धारा का मान I पूछ रहा है, तो P बराबर होता है VI, I बराबर हो जाएगा P/V, यानी P कितना है? 100 और V कितना है? 250, ये कैंसिल, 5 दूना 10, 5 25, यानी 2/5, यानी 5 चौका 20, 0.4 क्या होगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसमें देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील, गति कौन करते रहता है? ये कौन सा? इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है तो इलेक्ट्रॉन इसके जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत साइड में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते रहती है। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। जूल किसका होता है? वर्क यानी काम का, ठीक है। जूल पर कूलम क्या है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होता है विभवांतर यानी वोल्ट। जूल पर कूलम, W बराबर क्या होता है? QV यानी QV, तो W/Q बराबर क्या होगा? V। जूल वर्क का ये होता है कूलम, और ये होता है वोल्टेज, यानी वोल्टेज बराबर जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम बराबर क्या होगा? वोल्ट होगा, ठीक। चलिए, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। ओम प्रतिरोध का, कूलम आवेश का, एम्पियर धारा का होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए, करें एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। करें 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में समूहन में सामूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर अभी बताया R बटा होता है N, ठीक है। तो 3 ओम के प्रतिरोध को, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को, तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। 3 ओम के, ये हो गया 3 ओम, कर है 3 प्रतिरोध, यानी 3 संख्या में 3 है। चलिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो देखिए बैटरी से आपको दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसका जो दिशा होता है वो प्रत्यावर्ती, उल्टा नहीं होता है, एक समान दिशा में होता है, एक ही दिशा में, इसलिए दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। ये प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के एमीटर, एमीटर से तो विद्युत धारा मापा जाता है, मीटर से दूरी मापा जाता है, लेकिन जनित्र से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कर होती है तो चालक में क्या हो जाता है? जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक हो जाएगा गर्म, गर्म हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा आंसर। जब किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक से उत्पन्न ऊष्मा की धारा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर
क्या होता है, W बराबर I स्क्वायर RT होता है। ठीक, तो यहाँ पे निश्चित यानी कि निश्चित क्या है, समय, समय को फिक्स कर दिए। अब निश्चित है प्रतिरोध, प्रतिरोध को भी फिक्स कर दिए। अब ये दोनों क्या होगा, वेरिएबल, यानी यहाँ पर उत्पन्न जो ऊष्मा है, ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ये वर्ग है धारा, तो वर्ग के समानुपाती क्या होगा, ऊष्मा वर्ग के समानुपाती होगा। करें यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी और धारा और I का मान IT हो तो प्रभावित कार्य क्या होगा। तो देखिए W बराबर होता है QV, W बराबर क्या होता है QV, Q बराबर क्या होता है IT, तो क्या हो गया VIT, क्या हो जाएगा W बराबर VIT हो जाएगा। ठीक, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। अब देखिए किलोवाट का मात्रक किसका मात्रक है, तो किलोवाट किसका मात्रक है, ये शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका है, ये शक्ति का मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट या 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल है, तो ये शक्ति का है। किलोवाट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का। घरों में जो विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है, घरों में जो विद्युत परिपथ लगाते हैं वो कौन सा क्रम में लगाते हैं, तो देखिए समांतर क्रम में लगाया जाता है घर में। क्योंकि समांतर क्रम में होता है क्या कि अलग अलग तार से जाता है। मान लीजिए कि एगो तार को चूहा काट भी दिया तो दूगो से जलते रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे और एगो तार को यहाँ से चूहा काट दिया तो पूरा घरे का लाइट हो जाएगा क्या, खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए मानव शरीर का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जब सूक्ष्म रहता है, जब क्या रहता है, नमी रहता है, तो यहाँ पे अगर स्वस्थ मानव का प्रतिरोध अगर पूछेंगे तो हो जाएगा आपको 10,000 ओम होता है। ठीक है, 10,000 ओम। वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए वोल्ट बाय एम्पियर यानी क्या होगा V/I। V/I क्या है, प्रतिरोध। V/I वोल्ट को V, एम्पियर को I, तो क्या होगा R। R क्या है, प्रतिरोध यानी ओम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर क्या है, ओम को रिप्रेजेंट करता है। एम्पियर और सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड, एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है, I का, और सेकेंड किसका है, टाइम का। तो ये किसका क्या होता है, Q बराबर IT होता है, यानी ये I यानी आवेश का ऐसा मात्रक है। किसका, आवेश का ये मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ओम का नियम सत्य है किसके लिए, तो चलो ओम का नियम तो धातु के लिए ही सत्य है, क्योंकि धातु से ही करंट जाता है, तो ये धात्विक के लिए क्या है, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, देखिए V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ है V बराबर IR, V बराबर क्या होता है, IR नहीं है, I बराबर VR नहीं होगा, R बराबर VI नहीं होगा। ठीक है, अब V बराबर V/R यानी I बराबर V बराबर, ये इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सब गलत है इसमें से। करें कौन सा सूत्र है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ये एक भी नहीं है इसमें, तो क्या होगा, सारे का सारे गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम है क्या, इसमें नाइक्रोम होता है। हाँ, C नंबर में ये नाइक्रोम होता है। विद्युत हीटर की कुंडली किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। टंगस्टन में किस ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो 3400 तो है नहीं, तो यहाँ 3500 लगभग है, उसी को यहाँ पे मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट का धारा है, यानी वोल्टेज है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपको 220 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। करेंट है आपको 2 एम्पियर। तो कह रहे बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए, तो R बराबर क्या होता है, V/I, और V कितना है 220/2, काट के कितना आएगा 110 ओम आ जाएगा। कौन वाला होगा, C नंबर 110 ओम। कह रहे 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5 एम्पियर का, यानी वोल्टेज कितना दिल है 220 वोल्ट, करेंट कितना दिल है 5 एम्पियर, तो
बल्ब की शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर होता है वी है, यानी 220 गुने 5, 22 पंचे 110, तो यह क्या होगा 1100। कौन सा होगा 1100 वाट होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या करे 100 वाट यानी शक्ति आपको देल है कितना 100 वाट, और वोल्टेज देल है आपको 250 वोल्ट। तो जोड़ा जाता है तो बल्ब का धारा बताए, यानी I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है P बराबर V है, तो I बराबर P बटा V, यानी कितना होगा P 100 बटा 250। ये कैंसिल, 5 दूना 10, 5 25, 2 बटा 5 यानी 0.4 एम्पियर होगा। तो 0.4 एम्पियर यही वाला बी नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।